नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2692 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 1:4। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है। हमारे बीते प्रभात मनन में हम उन 7 कलीसियाओं के बारे में चिंतन किए थे जिसकी चर्चा पड़ी गई पद में। हम ये भी देखे थे कि प्रेरित यूहन्ना प्राथमिक रूप में इन्हीं 7 कलीसियाओं को भेजने हेतु प्रकाशित वाक्य की रचना प्रभु के आदेशानुसार की। 4 से 8 तक के पदों से हमें यूहन्ना ये भी सूचना देता है कि इस पुस्तक की रचना के पीछे का खास एक लक्ष्य यीशु मसीह की महिमा को दर्शाना है। प्रभु दया करे तो उन प्रत्येक पद को हम आने वाले दिनों में अलग अलग करके समझने की कोशिश करेंगे। चौथी पद का दूसरा भाग एवं पंचम पद दोनों यदि हम जोड़ के पढ़ते हैं तो वहां परमेश्वर के त्रिएकता का एक झलक देख सकते हैं। जो है और जो था और जो आने वाला है करके प्रयोग परमेश्वर के अनंतकालीन अस्तित्व को सूचित करता है। परमेश्वर कल भी था, आज भी है और वह अनंतता में भी होगा। पंचम पद में हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के बारे में देखते हैं, जिसके बारे में हम कल मनन करेंगे। आज हम चौथी पद के दूसरा भाग में सूचित किए गए 7 आत्माओं पर चर्चा करेंगे। अक्सर पाठकों के मन में एक संदेह उत्पन्न होता है कि इन 7 आत्माएं कौन है, क्योंकि पवित्र आत्मा तो एक ही है। बाइबल में 7 परिपूर्णता अथवा परफेक्शन को सूचित करने वाली एक संख्या है। केवल प्रकाशित वाक्य में ही आप 54 बार 7 को अथवा 7 संख्या को देख सकते। 7 कलीसियाएं, 7 आत्माएं, 7 मोहरे, 7 स्वर्गदूत, 7 तुरहिया, इस प्रकार कई 7 को आप केवल प्रकाशित वाक्य में भी ही देख सकते हैं। अध्ययन करने वालों को ये समझने में कठिनाई नहीं होगी कि 7 संख्या इनमें ज्यादातर भागों में भी परिपूर्णता या समग्रता को दर्शाती है। वैसे ही चौथी पद में बताए गए 7 आत्माएं 7 आत्माओं को नहीं बल्कि पवित्र आत्मा की 7 सेवकाई की परिपूर्णता को दर्शाते हैं। इस बाइबल भाग को समझने के लिए अन्य 2 बाइबल भागों को भी पढ़ना जरूरी है। पहले यशायाह 11 की 2 और फिर जकरिया 4 अध्याय की 1 से 6 तक। जकरिया अध्याय 4 की 1 से 6 तक के भाग में पवित्र आत्मा की सेवकाई को परमेश्वर के मंदिर में उपयोग करने वाला 7 दीपक वाले दीवट, जिसे मेनोरा कहते हैं, तुलना किया है। ये 7 दीपक वाले दीवट को समझने के लिए आप कृपया निर्गमन अध्याय 25 की 31 से 40 तक के भाग पढ़िए। इस दीवट के बीच का हिस्सा परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह में कार्य करने वाला पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को सूचित करता है। यशायाह 11 की 2 में पवित्र आत्मा के द्वारा की जाने वाली अन्य 6 सेवकाई को भी सूचित किया है, जो दीवट के अन्य 6 शाखाएं जो 3-3 करके दोनों तरफ है प्रतिनिधित्व करते हैं। वहां हम इस प्रकार पढ़ते हैं, यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। लूका अध्याय 4 की 18 में प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में यशायाह नबी के द्वारा बताई गई भविष्यवाणी का उद्धरण इस प्रकार करते हुए हम पढ़ते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करूं। प्रकाशित वाक्य से पढ़ी गई बाइबल पद में 7 आत्माएं पवित्र आत्मा की सेवा एवं सामर्थ्य की परिपूर्णता को सूचित करते हैं, जो यीशु मसीह में उनके यह संसार के जीवन काल में कार्य किया। प्रभु की इच्छा हुई इस अध्याय
अध्ययन को हम जारी रखेंगे। और जब तक हम दोबारा नहीं मिलते हैं तब तक के लिए विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। विश्वास जो करते हैं उसके लिए अनंत जीवन का साधन है। ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।